रफ़ी साहब ने गाना रिकॉर्ड करने के पहले कहा कि मुझे उस एक्टर से मिलवा दीजिए जिस पर ये गाना फिल्माया जाना है। दर्द भी तू, चैन भी तू। दोस्ती के इस गाने को रफ़ी साहब ने ऐसे गाया है कि इसका असर आज भी कम नहीं हुआ है। रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने इसके बाद एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। हम साना हो कोई दीवाना। रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए गए गानों के एवज में पैसे लेने से मना कर दिया। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय गायक मोहम्मद रफ़ी की और एक बेहद सफल संगीतकार की जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, जिसके लिए रफ़ी साहब ने सबसे ज्यादा गाने गाए। तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रिश्ते की शुरुआत हुई थी वर्ष 1962 में, जब फिल्म छैला बाबू के गानों के लिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पहली बार एक स्वतंत्र संगीतकार की जोड़ी की हैसियत से रफ़ी साहब के पास गए थे। जब रफ़ी साहब को पता चला कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने दम पर फिल्म के लिए म्यूजिक देने जा रहे हैं, तो उन्होंने इस नई जोड़ी के लिए भी दिल से गाना गाया। तेरे गम की उम्र दराज हो। गाना गाने के बाद जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें उनके मेहनताने के 500 रुपये दिया, तो रफ़ी साहब ने ये रुपये नहीं लिए। इस फिल्म को रिलीज होने में कई साल लग गए और ये फिल्म पर्दे पर आई साल 1967 में। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया। 1962 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से हुई इस मुलाकात के बाद रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए जल्दी ही एक और गाना गाया। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां। ये गाना है 1963 में आई फिल्म पारस मणि का। पारस मणि को लोग रफ़ी साहब का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए पहली फिल्म मान बैठते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पारस मणि रिलीज पहले हुई थी, जबकि फिल्म छैला बाबू रिलीज हुई थी 1967 में। फिल्म पारस मणि में लता मंगेशकर के साथ भी रफ़ी साहब का एक गाना है। फिल्म पारस मणि के गाने हिट हुए और दुनिया ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को सफल संगीतकार जोड़ी का तमगा दे दिया। इस फिल्म की सफलता ने रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आगे का सफर भी आसान कर दिया। वो जब याद आए, बहुत याद आए। रफ़ी साहब ने जिस तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को सपोर्ट किया, उसका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर बहुत गहरा असर पड़ा और इस फिल्म के साथ तीनों की दोस्ती की एक पक्की बुनियाद रख दी गई। पारस मणि के एक साल बाद 1964 में एक फिल्म आई, दोस्ती। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करियर का एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में कोई मशहूर एक्टर नहीं है, लेकिन फिल्म सुपर हिट हुई। फिल्म के गाने सुपर हिट हुए। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस गाने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अपने करियर का पहला फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। रफ़ी साहब को बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिला और इस गाने को लिखने वाले गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को बेस्ट लिरिसिस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड मिला। देख मुझे
सब है पता। फिल्म दोस्ती के गानों ने दोस्ती की मार्मिक कहानी को एक नई ऊंचाई दी। गुमनाम एक्टर सुधीर कुमार सावंत और सुशील कुमार सोमैया पर फिल्माए गए गानों को जब रफ़ी साहब की आवाज़ मिली तो दुनिया ने पहली बार दोस्ती के इस नए रंग को देखा। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। फिल्म दोस्ती के सभी गानों को रफ़ी साहब ने एक अलग तरह से गाया है। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के बारे में संगीतकार प्यारे लाल जी ने मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़ नामक किताब में एक खास बात बताई है। उन्होंने इस किताब में बताया है कि मोहम्मद रफ़ी ने इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के पहले नेत्रहीन किशोर का अभिनय कर रहे सुधीर सावंत से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद रफ़ी साहब ने स्टूडियो में एक्टर सुधीर कुमार सावंत को देखा और इसके बाद इस गाने को रिकॉर्ड किया। एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। इस फिल्म में कहानी के हर अहम मोड़ पर रफ़ी साहब के गाने का एक जबरदस्त रोल है। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। दुख दर्द और तकलीफ से परेशान कोई मन जब आज भी उदास होता है तो रफ़ी साहब का ये गाना जख्म पर मरहम लगाता है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है। इस फिल्म के बाद रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने सैकड़ों हिट गाने दिए। आ मेरे हम जोली आ खेले आंख मिचोली आ गलियों में। रफ़ी साहब ने अपने पूरे करियर में सबसे ज़्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के लिए गाए। मोहम्मद रफ़ी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्बिनेशन कितना हिट था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने अपने जीवन में 7 फिल्म फेयर के अवार्ड जीते और इन 7 फिल्मों में से 5 फिल्मों में उनके लिए रफ़ी साहब ने गाना गाया था। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। मोहम्मद रफ़ी, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल का ये सफ़र कई सालों तक यूं ही जारी रहा और दुनिया एक से बढ़कर एक गानों का लुत्फ उठाती रही। मैं ढूंढूं तू छुप जा। दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ की तरह रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत का ये सफ़र भी आखिर एक दिन ख़त्म हो गया। ये साल था 1980 का, जब जुलाई के महीने में रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दोस्ती का जो सिलसिला 1962 में शुरू हुआ था वो रफ़ी साहब की आखिरी फिल्म आसपास के साथ 1980 में ख़त्म हो गया। कहीं आस पास है दो। इसके बाद 1998 में लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर भी अपने हमराही प्यारेलाल का साथ छोड़ गए। आज हमारे बीच ना तो रफ़ी साहब हैं और न लक्ष्मीकांत। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी नए विषय को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरी दोस्ती मेरा प्यार।